हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आज मैं बात करूंगा पंचायती राज, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेल आया कि सर, मैसेज आया कि सर पंचायती राज थोड़ा आप समझा दो। क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि सर मैं भूल जाता हूँ, कुछ लोग सही तरह समझ नहीं आया। और भूलने का मेन रीज़न नहीं है कि आप उसे समझे नहीं, आप सिर्फ पढ़ने की कोशिश किए। आप जब चीज़ों को समझ जाओगे तो भूलने की आपको जो प्रॉब्लम है ख़त्म हो जाएगी। और मेरा कोशिश रहता है कि पढ़ाने की कोशिश नहीं रहता, समझाने की कोशिश रहता है कि आप चीज़ों को समझाया जाए और आपको बात किया जाए, जैसे आप दोस्तों के साथ बात करते हो उस तरीके से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो, पंचायती राज क्या होता है उसमें समझो थोड़ा सा। एक तरह से लोकल गवर्नमेंट है, जिस तरह से पार्लियामेंट मान समझ लो, वो सब कुछ उस तरीके से लोकल गवर्नमेंट। ऐसा क्यों बनाया गया? देखो, मान लो कल आप लोग आईएएस ऑफिसर बनोगे, कल आप डिस्ट्रिक्ट चलाओगे, कल दिन आप जब सेक्रेटरी बनोगे तो आप देश चलाओगे। मान लो आप यूपी किसी डिस्ट्रिक्ट से हो और आपका अपॉइंटमेंट यदि मान लीजिए केरला में हो गया, तो उतनी केरला के बहुत ज़्यादा आपको समझ नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट आप उस तरीके से सही तरीके से मैनेज सही से नहीं कर पाओगे। और कल दिन आप सेक्रेटरी बनोगे, ज्वाइंट सेक्रेटरी बनोगे, सेक्रेटरी बनोगे, तो आप देश चलाओगे। तो आप जो पॉलिसी आप डिजाइन करोगे, मेन जो पॉलिसी डिजाइन ब्यूरोक्रेट्स करते हैं, ना कि पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन तो हाँ ठीक है, एक तरह से सिंपल है, बस समझ लो। आपके एक जो डिसीजन होगी उसका इम्पैक्ट पूरे देश पर होने वाला है। तो कहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है उतनी समझ में नहीं आएगी। कई बार आप देखे होंगे, सरकार लाखों लाख करोड़ रुपया खर्च करती है, लेकिन लोगों के लाइफ में इम्पैक्ट कुछ नहीं आया। ज़रूरत मान लो मुझे, सपोज मैं 10th क्लास में हूँ और मुझे कोई मैकबुक एयर ला के मुझे 2 लाख के ला के दे दिया, लेकिन मेरे पास बुक नहीं है। तो मेरे पास मैकबुक जरूरत था कि मेरे पास बुक जरूरत था, मेरे पास ट्यूशन फीस जरूरत था कि क्या जरूरत था? मान लो मुझे कोई ओडी ला के दे दे, तो ओडी हमारे लिए कोई काम के नहीं है, लेकिन आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ मुझे गिफ्ट किए हो, लेकिन वो ओडी हमारे काम के नहीं है। मुझे जो पढ़ने के लिए, मैं क्लास 10th हूँ, तो मुझे जो पढ़ने के लिए जो चीज़ चाहिए उसकी ज़रूरत है। मुझे बुक चाहिए, नोटबुक चाहिए, पेन चाहिए, पेंसिल चाहिए, ट्यूशन फीस चाहिए, इन सब चीज़ें चाहिए ना। क्यों मैं ओडी क्या करूँगा? तो कई बार ऐसे होता है, लेकिन जब आप उसके टच में होता, आपको उसकी रिक्वायरमेंट समझोगे, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कम पैसे में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट लाती है। हम लोगों का एक एनजीओ है, हम लोग चाहते तो गवर्नमेंट को फंड कर सकते थे, लेकिन गवर्नमेंट को फंड नहीं करते। हम लोग खुद अपना जो खर्च होता है खर्च करते हैं सोसाइटी के, तो एनजीओ अपना खुद के एनजीओ के थ्रू खर्च किया जाता है। क्योंकि मैं उस एरिया में जाता हूँ, उस स्लम एरिया में जाता हूँ, जहाँ पे मैं जानता हूँ हर एक इंडिविजुअल की इनकी प्रॉब्लम क्या है, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, हर एक के लिए अलग अलग उनका सोल्यूशन हो। ऐसा नहीं कि मैंने कुछ ले लिया और सबके लिए सबको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उतना इम्पैक्ट नहीं होता। जो लोग झारखंड के होंगे उनको पता होगा, जमशेदपुर में एक बड़ाद्वारी में एक जगह है गांधी आश्रम करके, वहाँ कुष्ठ के रोगी रहते हैं। वहाँ कभी जाओगे तो मेरे बारे में पूछना, सुरेंद्र पाठक सर के बारे में, चाहे मेरा फोटो दिखाना, आपको हर एक बच्चा वहाँ पर बताएगा। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं वहाँ पर चैरिटी करता हूँ, क्योंकि वहाँ जो चैरिटी होता है कम पैसे में ज़्यादा इम्पैक्ट लाता है। क्योंकि हर एक इंडिविजुअल को जाना जाता है, जानते हैं हर एक इंडिविजुअल को किसका, किन के घर में क्या जरूरत है, किनको बच्चों को फीस देना है, किनको ट्यूशन फीस देना है, किनको बुक्स लाना है, किन के लिए कपड़ा लाना है, किसी के लिए मेडिकल्स की ज़रूरत है, किन की क्या ज़रूरत है, हर एक के रिक्वायरमेंट पता है और उनके अकॉर्डिंग काम होता है। तो कम पैसे में ज़्यादा उनके लाइफ में इम्पैक्ट लाता है। यही है पंचायती राज, कम पैसे में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट लाने की तरीका।
एक सिस्टम है कि इम्पैक्ट लाने का तरीका। आप एक डिस्ट्रिक्ट में बैठ के हर एक गांव को डिसाइड नहीं कर सकते किस गांव में कहाँ पुलिया की रिक्वायरमेंट है एक्चुअली में और कहाँ हैंडपंप की रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो पंचायत के लोग होते हैं, जो ब्लॉक समिति के लोग होते हैं, उनको पता होता है कि हमारी पंचायत में, क्योंकि वो हर एक इंडिविजुअल को जानता है। आप एक हर एक इंडिविजुअल को नहीं जानते हो, ठीक है, आप डीएम हो लेकिन डिस्ट्रिक्ट आप हर एक इंडिविजुअल को नहीं जानते हो, लेकिन पंचायत के मेंबर हर एक इंडिविजुअल को जानते हैं। उनके जब इलेक्शन होता है तो घर घर जानते हैं, घर घर जाते हैं और लोग एक दूसरे से जानते हैं। कभी आप ध्यान देना, जब आप लोकसभा के इलेक्शन होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा लोग अटेंशन नहीं होती है, लेकिन वही जब पंचायत का इलेक्शन होता है तो वहाँ सबसे ज़्यादा गोलियाँ चलती है, लोगों को जान जाने की पॉसिबिलिटी बन जाती है। ऐसा टाइम आता है कि लोगों को जान भी चले जाए, क्योंकि वहाँ बात पर्सनली आ जाती है, एक दूसरे को पर्सनली जानते हैं, एक दूसरे को पर्सनली अटैच हैं। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि लोग पर्सनली अटैच नहीं है, न जीतने वाले न वोट देने वाले एक दूसरे को पर्सनली नहीं जानते हैं। लेकिन मुखिया के इलेक्शन में, पंचायत इलेक्शन में लोग एक दूसरे को जानते हैं, वोटर और जो कैंडिडेट दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो इसलिए क्या होता है, उनका सही तरीके से उनका जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल किया जाता है और बहुत कम पैसे में हो जाता है। यदि आप दिल्ली में आप कोई लॉज बनाओगे तो हर एक जगह के लिए सक्सेसफुल नहीं होगा। हो सकता है ऐसा कई, जैसे मनरेगा कुछ जगहों के लिए बहुत अच्छा साबित हुआ और कुछ जगहों के लिए बेकार। जैसे केरल, इंडियन गवर्नमेंट जो फंड देती है, मान लो आपको 80% देती है, तो 20% क्या होता है, किसको देना होता है, स्टेट गवर्नमेंट को। तो मान लो, हमें एग्जैक्ट रेशियो तो देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका रेशियो क्या है। मान लो तो केरला गवर्नमेंट कहती है कि मेरे पास उस तरीके से अनस्किल्ड लेबर है नहीं, मैं इस पैसे को क्या करूंगा, मुझे इस पैसे को कुछ और काम करने के लिए दे दो। लेकिन अब बना है मनरेगा के लिए, तो मनरेगा के लिए मिलेगा ना। अब काम कराओगे तो आपको पैसे मिलेगा, काम नहीं कराओगे तो पैसा नहीं मिलेगा। और मनरेगा किसके लिए, अनस्किल्ड लेबर के लिए। अब ज़्यादा तमिलनाडु में सक्सेस हुआ, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में बहुत सक्सेस हुआ जहां अनस्किल्ड लेबर है। तो कोई एक जगह दिल्ली में बैठ के कोई भी सेंट्रलाइज एजुकेशन लॉज बनाओगे तो उतना सक्सेसफुल होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम रहता है, नेग्जिबल है पॉसिबिलिटी, क्योंकि इंडिया ज़्यादा डाइवर्सिफाई है और यहाँ सबकी अलग अलग भाषा है, अपनी अपनी कल्चर है, अपनी अपनी खाना है, तो सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट है, सबकी अलग अलग बैकग्राउंड है, तो सबके लिए एक जैसा कैसा हो सकता है। तो इसलिए अपना सेल्फ गवर्नेंस करने के लिए, सेल्फ रिलायंस होने के लिए, जो रूरल इंडिया है उसके लिए, क्योंकि गांधी जी भी कहते कि इंडिया के आत्मा गांव में बसती है, तो उनको पंचायती सिस्टम लाया गया। पहले जब लाया गया पंचायती सिस्टम तो कहीं 2 टियर था, कहीं 3 टियर था, कहीं 4 टियर था, अलग अलग था। कहीं इलेक्शन होता था, कभी नहीं होता था, रेगुलर नहीं था, क्योंकि इससे कंस्टिट्यूशनलाइजेशन पहले नहीं हुआ था। लेकिन जब अमेंडमेंट 73 अमेंडमेंट हुआ तो उसमें क्या किया, कंस्टिट्यूशनलाइज कर दिया गया कि इलेक्शन मस्ट है, आपको 5 ईयर में आपको इलेक्शन कराना होगा। तो मुझे पता है, मेरे गांव तरफ एक मुखिया थे, वो 20 साल तक, मतलब 18-20 साल से कुछ उनका इलेक्शन नहीं होता, जीत गए। लेकिन शायद ऐसे कुछ तो 92 बोलते हैं, कुछ 93 बोलते हैं। बाकी मैं आपको लक्ष्मीकांत पढ़ाऊंगा तो बतलाऊंगा, उसमें पूरा डिटेल बतलाऊंगा और वीडियो बनाऊंगा। मान लो 93 में उसको आके कंस्टिट्यूशनलाइज किया गया, तो अब वो राइट्स बन गया। आप कभी आप विकिपीडिया पर आप पढ़ लेना 73 अमेंडमेंट। तो इससे बहुत ज़्यादा पावर मिला और उनका डिसीजन, अब तो बहुत ज़्यादा पंचायत को पावर मिल गया है, बहुत ज़्यादा उनको डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा वो कंट्रीब्यूशन
कर रहे हैं। और इसका फाइनली जो चेयरपर्सन होता है, वो जो डिस्ट्रिक्ट का जो डीएम होता है, डीएम कहो या डीसी कहो, जो कुछ भी कहो, वो चेयरपर्सन होता है। और मैं बता दूं कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी कुछ जैसे एनजीओ हुए, मंदिर हुआ, ट्रस्ट हुआ, ऐसा स्कूल हुआ, तो फाइनली वो ऑटोमेटिक जो डीएम होता है, चेयरपर्सन होता है, वो सबको हैंडल वही करता है। तो आजकल आप आइए सुनो, आप भी, अब जिस समय एक बार गया था शिरडी साईं बाबा के मंदिर, तो वहाँ मैंने जो वहाँ के डीसी मोहतरमा थी, उनसे मैंने बात किया। मुझे कहते वो आई थी प्रोग्राम में, तो मुझे पता चला अच्छा ये तो, क्योंकि इतना ट्रस्ट था, लेकिन इसका फाइनल एग्जीक्यूशन था इन्हीं के हाथ में है। तो फिर चीज़ें फिर धीरे धीरे रियलाइज हो गया, अच्छा। तो मैं सोचा कि ऐसा कई चीज़ों किताब में नहीं पढ़ता, फिर भी इसका भी तो चेयरपर्सन हुई होंगे, इसका भी चेयरपर्सन। तो फिर समझ में आया कि डिस्ट्रिक्ट में जितने भी सारी चीज़ें हैं, कहीं ना कहीं फाइनल कंट्रोल और जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है उन्हीं के कंट्रोल में होता है। तो आई होप कि कल दिन आप भी बनोगे तो आपको भी चीज़ों की समझ रहेगा। तो ये हुआ पंचायती, ठीक है, पंचायती राज। और बाकी मैं दूसरे लेक्चर में आप लोगों से बात करूँगा, और बाकी कोई क्वारी हो तो आप मुझे लिख के बताओगे कि सर क्या क्या क्वारी है, और कुछ पूछना होगा तो क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्लास है, क्योंकि क्लास आप ही लोगों के लिए, और बेसिकली क्लास उन लोगों के लिए जो मेरे जैसे बैकग्राउंड से आए हुए हैं, उनके लिए नहीं कि जिनके पापा खुद आईएएस ऑफिसर हैं, तो उनके लिए नहीं है, क्योंकि उनका थोड़ी सी सोच अलग होती है। क्योंकि होता क्या है, यदि आपको ज़िंदगी में एग्जाम्पल, यदि आपको पैसे की ज़रूरत, आपको पैसे की हमेशा कमी हुई है, मतलब आप जो करना चाहे वो पैसे की वजह से नहीं कर पाए हमेशा, तो फाइनल आपको लगेगा मनी इज एवरीथिंग। लेकिन जिनके पास पैसे बहुत है, लेकिन मनी इज नॉट एवरीथिंग, वो भी अपनी जगह पर सही है, आप भी अपने सही है, क्योंकि उनका कभी पैसे कमी नहीं हुआ, तो उनका सोचने का तरीका बिल्कुल उनका अलग तरीके से सोचे हैं, और आप एक अपना अलग तरीके से सोच रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, तो उनका बैकग्राउंड सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो हमारी कोशिश है कि जो हमारे ज़िंदगी में मैंने स्ट्रगल किया, जिन चीज़ों को मुझे नॉलेज नहीं था और जिनके चलते हमने कहीं ना कहीं पीछे रह गया, और कहीं ना कहीं हमने जो अचीव करना चाहा, जो मुझ में टैलेंट था, जो मुझे अचीव होना चाहिए, वो अचीव नहीं हो पाया। तो मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पहले पता चले और आपको इजी फॉर्म में उसे प्रोवाइड किया जाए, कि आप उसके चलते आपका जो टैलेंट है कहीं पीछे न रह जाए, आप कहीं पीछे न रहे, आपका टैलेंट निखर के आए, तो उसकी कोशिश की जाती है। और आप लोगों को मोस्ट हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप जो पढ़ते हो, आप जो इसको सुनते हो, अपने भाषा में नोट्स करने की कोशिश करो, हमारे भाषा में नहीं। मैं कोशिश करता हूँ कि बुक के भाषा में बात न करूँ, आप अपने भाषा में, यदि आप अपने भाषा में लिखना सीख जाओगे तो आपको आईएएस बनने से कोई रोक नहीं सकता भाई। तो आप अपने भाषा में लिखने की कोशिश करो, और धीरे धीरे सुनते रहो, उससे समझ में आने लगेगा कि हाँ अपने भाषा में कैसे बात की जाती है, कैसे लिखी जाती है, फिर आपको समझ में आ जाए कुछ दिनों बाद। मैं कोशिश करता हूँ कि और आप लोगों को ज़्यादा टाइम दूँ। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पंचायती राज के बारे में और कुछ बतलाऊँगा। थैंक यू।